नौजवानों बहुत ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूँगा, थोड़ी देर गुफ्तगू और अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल पे मेरी बात। ये जो दिन है ना निकाह का, ये हर किसी को नसीब नहीं होता, अल्लाह किसी किसी को देता है। कई बार तो हजरत जी ऐसा होता है कि 18 साल की उम्र होती है, निकाह का हिसाब लगता है और बंदा सफ़ेद कफन में लिपट जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि दिन रख दिए जाते हैं शादी के, पूरी तैयारियां होती हैं, फिर खबर आती है आज उसका इंतकाल हो गया। ये दिन हर किसी को नसीब नहीं होता, जिसे भी मयसर होता है ना तो फिर नसीब समझा करो। इस दिन के लिए कितने लोगों की हसरतें लगी होती हैं, कितने लोग उम्मीदें लगाते हैं। सारे लोग बहुत गौर से मेरी बात सुने। अल्लाह अगर सिर्फ बेटियां देना तो माँ बाप कहते हैं अल्लाह एक बेटा दे जिससे घर का चिराग जले, कम से कम एक नूरे नजर दे जिससे आंगन रोशन हो जाए। अगर घर के अंदर भाई ना हो ना तो कभी बहनों के सजदे देखो, जब वो रब से अपने नसीबे की दुआ मांगती है ना तो कभी कहती है मालिक एक भाई भी दे दे। क्योंकि सब कुछ होते हुए अगर भाई ना हो ना तो बहनों की जिंदगी में बहारें नहीं होती। सब कुछ हो अगर घर में भाई ना हो तो बहनों के त्योहार फीके रहते हैं। अगर भाई ना हो तो मां की तरह सजदे में गिर के भाइयों को बहनें दुआओं में मांगा करती हैं। अगर भाई पैदा हो जाए, भाई अगर पैदा हो जाए तो फिर बहनों के प्यार देखो। मां से ज्यादा बहनें भाइयों से प्यार करती हैं, मां से ज्यादा बहनें अपने भाइयों से प्यार करती हैं। मैं समाज में रहने वाला आदमी, मैं कोई आसमान से नहीं उतरा, मैं इसी मुआशरे में रहता हूं। कभी गर्मी के मौसम हो तो देखो, जब बहनें अपने भाइयों को लेकर घर के आंगन से बाहर निकलती हैं ना तो खुद के माथे पे पसीना होता है, लेकिन भाई के माथे पे पसीना नहीं आने देती। मैं अक्सर कहता हूं यार बहनों को समझा करो, ये वो हैं जो बचपन में भाइयों को मां बन के पाला करती हैं। अगर भाई पैदा ना हो तो सजदों में गिर के बहनें दुआओं में भाई मांगा करती हैं। और जब बेटा पैदा हो जाए घर के अंदर, बाप कहता है मेरा बेटा होशियार होगा ना, अच्छी तालीम दिलानी है, बेटे को इल्म सिखाना है। जब बच्चा इल्म सीखता है तो जब रिजल्ट आता है और जब बाप बेटे का रिजल्ट देखता है अच्छे नंबर होते ना तो बाप बेटे से ज्यादा खुश हुआ करता है। बाप बेटे से ज्यादा खुश होता है, इसलिए कि बाप ये चाहता है जहां तक मैं ना पहुंचा वहां तक मेरा बेटा पहुंच जाए। सिर्फ ये एक बाप होता है जो अपने आप से अपनी औलाद को बड़ा देखना चाहता है, वरना कोई हमदर्द नहीं है। सब टांग खींचने पे लगे, सब ये चाहते हैं ये नीचे रहे। तुम्हें खुद से ऊंचा अगर कोई देखना चाहता है तो तुम्हारा बाप देखना चाहता है। तुम तालीम हासिल करते रहे, बाप के चेहरे पे खुशियां आती रही। तुमने स्कूल के रिजल्ट दिखाए, बाप मुस्कुराता रहा। पास होते रहे, बाप खुश होता रहा। तुम मेहनतें करते रहे, बाप मुस्कुराता रहा। वो तुम्हारी कामयाबी में अपनी कामयाबी देखता रहा, तुम्हारी तरक्की में अपनी तरक्की देखता रहा। कि बाप होता है जैसे कि तुमने शूर की दहलीज पे कदम रखा, तुमने जवानी को अबूर किया है, जैसे तुम जवानी की दहलीज पे आते हो बाप के दिल में कौन सा अरमान नहीं आता है। बाप ये चाहता है अपने बेटे का निकाह करूंगा, ऐसी दुल्हन लेकर के आऊंगा जिसको मोहल्ले वाले भी देखे, खानदान वाले भी देखे। ये ख्वाब एक बाप का होता है। और माँ की तो पूछो मत साहिब क्या क्या ना कहती है। वो कहती है चांद सी दुल्हन लेके आनी है, ऐसी दुल्हन लाऊंगी जिसे दुनिया हसरत से देखे। अल्लाह अकबर, ये ख्वाब माँ के होते हैं, ये हसरतें बाप की होती है। लेकिन हाँ साहिब, एक वक्त बाप की हसरतों का जनाजा निकलता है, बाप के अरमान डूब जाया करते हैं। जब बाप कहता है बेटे मैं तेरे निकाह का इरादा चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है फला की बेटी से तेरा निकाह करूं। जब बेटा ये कहे नहीं बाबा तुम मेरे निकाह की फिक्र ना करना, कहा किस लिए, का लड़की मैंने देख रखी है। उस वक्त बाप की हसरतें दफन हो जाती है, लोग सहारा लेते हैं। शरीयत ने इजाजत दी है अपनी मर्जी से निकाह करो। हाँ हाँ मैं भी कहता हूँ शरीयत ने इजाजत दी है, लेकिन कहाँ डालेगा बाप की 18 साल की हसरतों को, कहाँ दफन करेगा बाप की 25 साल आरज़ुओं को जो तेरे चेहरे के ख्वाब देखता रहा, अपनी मर्जी से तेरे रिश्ते के ख्वाब देखता रहा। ओ खुदा के बंदे, अगर जवानी आई है इतना मत फैसला कर दे, रिश्ता वही होगा जहां बाप की मर्जी होगी, जहां मां की मर्जी होगी।
वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरतुल अल्लाह मुफ्ती हम्मद साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत मुफ्ती साहब। ये इनकी उम्र देखे, इनकी उम्र देखे, बाल सफेद है, आज इन्हें जरूरत है किसी सहारे की। हाँ, लेकिन आज कसम खा के कहता हूं, कल बेटे का सेहरा बंधेगा, आज इनसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा परिवार में। यहां तक कि दानिश भाई को भी इतनी खुशी नहीं होगी अपने सेहरे की जितनी इनके बाप को खुशी है कि मेरा बेटा दूल्हा बनने वाला है। जवानों, कभी भी बाप से यह हक मत लेना, कभी मत लेना। कुछ भी बन जाओ यार, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, कुछ भी बनो, लेकिन घर में कोई डिग्री ना लाना। इन्हें चाहिए कुछ फिज। भी माँ बाप के आगे आना, वही बचपन का गुड्डू और पप्पू बन के आया करो, वही गुड्डू पप्पू बन के आया करो, फिर देखो अल्लाह कितना सुकून देता है। सारी डिग्रियां घर के बाहर, और थक गए हो काम करते करते, 18 घंटे तुमने ड्यूटी की है, सिर्फ 5 मिनट इनके कदमों में बैठ जाओ। कहते माँ जो हाथ बचपन में सर पे रखा करती थी, आज वो हाथ सर पे लगाई, झंझन झंझन सर में शुक्र करना शुरू कर दिया। वो कहने लगा सुकून मिला। मैं सोचने लगा, कसम खुदा की ये 5 लाख की मशीन भी ले आए बना के ना, वो राहत नहीं मिलती है जो कभी माँ के कदमों में बैठो और माँ सर पे हाथ दे फेर के कहे बेटे क्या हाल है। इसके 2 बार का हाथ फेरना पूरी दिन की थकन उतार देता है, पूरे दिन की थकन। तो कभी अपनी डिग्री, अपने रुतबे, अपनी पगड़ी, अपने जुब्बे, अपनी खिताबत, अपनी नाच गाने की ताकत अपने माँ बाप को मत दिखाना, कभी मत दिखाना। और यार इनके आगे जब भी आना, छोटे बन के आओ, छोटे बन के आओ। ये कहना बेटे हम क्या राय है तेरी, तो देख के कह दो बाबा बचपन से आज तक सारे फैसले आपने किए हैं, मैं चाहता हूं ये फैसला भी मेरा आप करें, ये फैसला भी मेरा आप करें। अल्लाह अकबर। ये एक शरीफ, बाहया और एक भारी भरकम आदमी की पहचान होती है। अभी आपने हजरत से सुना था, हजरत अली के निकाह के हवाले से, क्या नाम मौलाना ज़हीर आलम साहब फरमा रहे थे, अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छा बयान किया। लेकिन एक बात मैं भी उसी हवाले से कह जाऊं। जब हजरत अली हुजूर नबी के आगे आके बैठे ना, हुजूर ने फरमाया था अली कैसे आना हुआ। कहने लगे हुजूर जो मेरे दिल में वो आप जानते। फिर हुजूर ने क्या कहा था, अली मेरा दिल चाहता है तुम जवान हो गए हो, तुम्हारे निकाह के बारे में सोचा जाए, क्या राय है तुम्हारा निकाह अपनी फातिमा से ना कर दूं। इतना सुना था ना चीख निकल गई हजरत अली की। कहने लगे या रसूलुल्लाह ये बातें तो बाप से की जाती हैं, और अली ने तो बचपन से आप ही का दामन थाम रखा है, फिर मुझसे पूछने की क्या जरूरत है। आका आप मालिक हैं, जो चाहे फैसला कर दे। यार कभी तू भी कह के देखना, फिर देख अल्लाह कितनी बहारें देता है। अखबार नहीं देखते, कटिंग नहीं आती अखबार पे, हम देखते आज फला जगह गला घोट दिया, उसने गोली मार दी, 3 साल पहले प्रेमी के साथ शादी हुई थी, मार के भाग गया। इसके नतीजे आप जानते हो ये क्यों होता है? सिर्फ इसलिए कि इसमें हमारे बड़ों के मशवरे नहीं होते। सिर्फ एक ही जायज का पता है, अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। हमारे जवानों को सिर्फ एक ही जवाज का पता, एक ही जायज का फतवा याद है, अपनी मर्जी से कर लें, शरीयत में जायज है, सिर्फ इतना ही सीखा जायज है। भाई याद रखो, जिसमें हमारे माँ बाप की रजा शामिल होती है ना, सिर्फ मर्जी नहीं, इसमें खुदा की रहमतें भी शामिल हुआ करती है, खुदा की रहमतें भी शामिल हुआ करती है। मैं मानता हूं एक बात कि भले ये तेरी फिक्र और तेरी सोच तेरी पसंद से 10% कम लेके आएंगे, लेकिन उसके साथ जिंदगी गुजार जा, उसके साथ जिंदगी गुजार जा। कब्र में उठेगा, हुजूर कहेंगे अब घबरा मत, तूने दुनिया में बाप की लाज रखी थी, आज मैं तेरी इज्जत बचाने के लिए आ गया। यार ये माँ बाप होते, कितनी हसरत है। बेटा दूल्हा बनेगा, सेहरा पहनेगा, खुशियां मनानी है, और देखना दानिश भाई दूल्हा बनोगे, जो बन चुके हैं वो तस्दीक करेंगे, और जो बनेंगे वो कल कहेंगे मौलवी सच कह के गया था। याद रखना जब दूल्हा बनते हो ना, तो सब तुम्हें देखने आते हैं लग कैसा रहा है, लेकिन अगर तुम काने भी हो ना, काले हो, लूले हो, लंगड़े हो ना, तो बहनें नजरें उतारा करती हैं।
मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए। हाँ, मेरे भाई को नजर न लग जाए। मां बनाए लेती है, मेरे लाल को किसी की नजर न लग जाए। जरा दिल पे हाथ रख के सुनना, क्या मिलने वाला था इन्हें जो तेरे चेहरे पे इतने खुश थे? क्या दिया तूने? अगर पूरी दौलत उठा के भी दे दो ना, तब भी इनकी मोहब्बतों का हक अदा नहीं हो सकता। हम कुछ भी नहीं देते, लेकिन फिर भी ये खुश है, मेरा भाई दूल्हा बना गए। माँ कहती मेरा लाल दूल्हा बना गए। और भाई, जब जिंदगी की पहली शाम आई है, निकाह के बाद जब बीवी घर आई है, पलट करके अपने घर लेकर के तुम आए हो, अल्लाह अकबर, वो माँ जो हसरतों से देख रही थी, वो बहन जब करवट करवट तेरी नजरें उतार रही थी, जिसने अपने दुपट्टे का कोना तेरे सर से नहीं हटाया था, जब तेरी जिंदगी के 4 दिन निकाह के बाद गुजरे हैं, मुझे बता तो सही, अब कौन सा ऐब उस बहन में पैदा हो गया? अब कहता है कि मतलब के लिए आती है। वो बहन जो तेरी शादी में 8 दिन पहले तेरे घर में मजदूर बनकर चली आई थी, और 1 दिन की तू सौजत रखी मांगी थी, 8 दिन बाद कहते हो कि लालच के लिए आती है। और यार, किस दिन कहां गया था वो लालच? जब 18 साल तुझे हाथ की पकी रोटियां खिलाती रखी, उस दिन कहां गया था ये लालच? जब तेरे कपड़ों पे प्रेस करके देती रखी, उस दिन कहां गया था ये लालच? जब तेरे कहे बगैर तुझे खाना गर्म करके देती रखी, आज बहन दरवाजे पे आई है तो कहता लालच से आती है। तेरे आने से घर का सुकून जाता है। खुदा की कसम, जिस घर में बहनें आती है वहां का सुकून जाता नहीं है, बल्कि बहनें आती है तो खुदा का करम आ जाएगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरतुल अल्लाह मुफ्ती हम्मद रज़ा साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत। अल्लाह करे सारे जवान सेहरा पहने, अल्लाह करे सारे दूल्हा बने, लेकिन दुल्हन लाने के बाद माँ बाप को नहीं भूलना है, रिश्तों को नहीं भूलना है। क्या बात, 25 साल तक जो हमें सबसे ज्यादा प्यारे थे, निकाह के बाद वो सबसे ज्यादा बुरे क्यों हो गए? गौर करो कभी इन बातों पे। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। आज सैकड़ों फोन यही रहते हैं, मौलाना मेरे बेटे को समझा दो, 3 दिन से रोटी नहीं दी, 5 दिन से दवा का पैसा नहीं दिया। क्या करोगे ऐसी जिंदगी का अगर माँ बाप के काम ना सकी? यार, बुरा ना मानना, बीवी मर गई 1000 मिलेंगी, माँ बाप मर गए दोबारा नहीं मिलेंगे, नहीं मिल सकते। मैं ये नहीं कहता बीवियों के गले घोट दो, मैं ये नहीं कहता उनका जीना हराम कर दो, लेकिन मैं ये इजाजत भी नहीं देता कि उनके पल्लू में ऐसे लिपटो के माँ बाप को भूल जाओ। सबका सबको हक दिया करो। कितना प्यार, इस दिन को जिंदगी भर याद रखना दानिश भाई। जब दूल्हा बनो तो इनके चेहरे याद रखना। ये कितने खुश थे कल जब बहू ये कहे तेरी माँ से पटरी नहीं खा रही है, तेरे बाप का लहजा अच्छा नहीं है, उनके तेवर दुरुस्त नहीं है, उनका अंदाज़े बयां अच्छा नहीं है। उस वक्त उससे पूछना तू आज आई है, मेरे माँ बाप मुझे 18 साल से जानते हैं, मुझे 25 साल से जानते हैं, तुझे पाल पास करके पूरा ऐसे ही दे दिया, तुझसे कोई उजरत नहीं मांगी। आज उस बाप में कमी निकाल रही है जो कल मेरे तड़पने पे तड़प जाया करता था, मेरे जागने पे जाग जाया करता था। आज वो माँ मेरी दुश्मन कैसे हो सकती है जिसने सर्दी के अंदर अपने सीने से लिपटा करके बिस्तर के भीगे हुए टुकड़े पे खुद लेटी रखी, मगर मुझे भीगे बिस्तर पे न लेटने दिया। मेरी आज दुश्मन कैसे हो सकती है? अगर ये मेरी दुश्मन होती तो उस वक्त इसने मुझे सर्दी में टटलने के लिए छोड़ दिया होता। जब सर्दी के अंदर परिंदे भी घोंसलों में होते हैं, तब इन माँ बाप ने मुझे बचाने के लिए डॉक्टरों के चक्कर लगाए हैं, तब इन्होंने दुश्मनी नहीं की। आज 18 साल का करने के बाद 25 साल के बाद ये नफरत क्यों करेंगे? खुदा की कसम, कोई माँ बाप औलाद से नफरत नहीं करता है, बल्कि ये औरतें होती हैं जो माँ बाप से लड़ाने आती है। सब कुछ छोड़ देना, लेकिन कभी माँ बाप का साथ मत छोड़ दे। बहुत खूब मुफ्ती साहब, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छा पैगाम। वाह वाह वाह, क्या बात है, अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती साहब, बहुत खूब मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। भाई, माँ बाप को अकेला मत छोड़ना, मत छोड़ना अकेला, इनका साथ देना, इनका साथ देना। सीधी सी बात है, जब बहुएं घर में आ जाती हैं ना,
तो फिर कहती है नहीं जी, अजीब बुड्ढा है, हर वक्त घर में ही पड़ा रहता है, बड़े बूढ़ों को बाहर रहना चाहिए। ये एक हवेली है, मैं नहीं जानता तुम्हारी कब बनी है। मैंने अपने मकान को अपने बाप को बनाते देखा है। पूरी जिंदगी मेहनत करके हमारे बाप ने मकान बनाया। आज जब उनके आराम का दिन आता है ना, तो हम हाथ पकड़ के कहते हैं चारपाई बाहर डालो। इस दिन के लिए बाप ने अपने मेहनत से ये मकान बनाया था कि बुढ़ापे की एक रात सुकून से इस हवेली में ना काट सके। Nadia thinks a great spy has to be a great liar. A great spy needs to tell. इस दिन के लिए मकान बनाया था कि गर्मी में जब परिंदे भी साया तलाश करते गए तो ये दूसरों के पेड़ों के नीचे जाके बैठे। अपनी मेहनत के कमाए हुए बनाए हुए मकान के अंदर बहुएं अपने ससुर को एक दिन ठहरने नहीं देती। याद रखना, आज इन पे बुढ़ापा है, कल तेरे मेरे ऊपर भी बुढ़ापा आना है। उसके हिस्से में आराम नहीं आया, इसलिए कोशिश करना अपने माँ बाप को राजी रखना है, अपने माँ बाप को राजी रखना है। अगर तेरी बीवी या मेरी बीवी कभी ये करे ना कि छोड़ो अपने माँ बाप को, तो उससे सीधी बात कह देना कि मेरी जन्नत मेरे माँ